प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित पढ़ो समझो और करो की सत्य कथाएं, भक्तों के अनुभव की कथाएं। आज हम ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। उसको ये जरूर सुनें और ऐसी सुंदर सी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेरणा लें। अलग काल विद्या सबाई कथा का शीर्षक ये है। तो बच्चों भैया लिख रहे हैं कि बात उस समय की जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था। मैं पढ़ने में तेज था। तेज होने के बाद एक समस्या बोल रहे हैं भैया कि मेरे साथ ये थी कि समझाने वाले विषय जैसे अंग्रेजी, गणित और विज्ञान तो मैं अच्छी तरह तैयार कर लेता था, जैसे कोई पढ़ाता था समझ में आ जाता था। परंतु जैसे याद करने वाले सब्जेक्ट थे यानी विषय थे तो याद तो हो जाते थे, मैं याद तो करता था तो याद रहता था, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद वो भूल जाता था। तो इस समस्या से मैं बहुत परेशान था। एक बार परीक्षा में मेरी इतनी घबराहट बढ़ गई कि मैं फूट फूट कर रोने लगा और मेरा कल परीक्षा होने वाली थी। मैंने सारी बातें अपनी माँ से कही। माँ ने मुझे मन लगाकर पढ़ने के लिए कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम ये मत सोचो कि भूल जाओगे। ऐसे तो मैं अपनी मन की व्यथा किसी से कहता नहीं, पर ना जाने कि उस दिन एक पंडित जी आते थे उनके घर में, और जिन्हें मैं मामा मानता हूँ, मैंने उन्हें अपने मन का हाल कहा कि वो पंडित जी बोले, पंडित जी सब तो समझ अच्छा है, लेकिन जब मैं कुछ याद करता हूँ तो मैं थोड़ी देर में भूल जाता हूँ। तो उन पंडित जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी इस समस्या का समाधान ये है कि तुम रोज पढ़ने के लिए जाने से पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करो और श्री रामचरित की मानस की चौपाई की इस पंक्ति को पढ़ो। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। चौपाई फिर से एक बार सुन लीजिए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। इसका स्मरण पूरे मन और श्रद्धा से करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनके वचन मुझे ऐसे लगे जैसे कि भगवान श्री राम मुझसे ऐसा करने के लिए कह रहे हों। मैंने पूरी श्रद्धा से उस भक्ति का स्मरण हर रोज पढ़ने से पहले किया। मैंने अपने आप में एक अलग बदलाव देखा। वो भैया लिख रहे हैं कि जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो इस चौपाई का पाठ करता था। आप भी कर सकते, सबके लिए भक्तों। आप बच्चों ये मत सोचिएगा कि उन भैया ने किया तो उन्हीं को फ़ायदा होगा। इन सब कथाओं से ये प्रेरणा मिलती है कि जैसे कोई भी बच्चा है, इस तरह की कोई समस्या नहीं समझ में आता है, तो जब पढ़ने बैठे तो इस चौपाई का 5 बार एक पहली बात तो आप इस चौपाई को कॉपी में लिख दीजिए। जब पढ़ने बैठे तो 5 बार 11 बार इसको जरूर पढ़ें। अब देखो प्रभु श्री राम जी की कृपा, मुझे सारे प्रश्न याद होने लगे। कई बार तो ऐसा लगता है कि प्रश्न देखते ही मन से पहले से आवाज़ आ जाती थी कि प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब अब आप ये समझिएगा कि उनको ये आभास होने लगता था कि मतलब ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, का मतलब ये हुआ कि ये पेपर में आना नहीं है। तो द्वितीय वर्ष में बोल रहे हैं कि जब मैं स्नातक द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा था तो मुझे कोई प्रश्न नहीं याद होता, तो मैं भगवान श्री राम का स्मरण करके इस भक्ति का जप करता तो मुझे प्रश्न याद हो जाता। अंत में मैं, अब भैया खुद लिख रहे हैं कि अंत में मैं उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि अगर मेरी तरह किसी का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मेहनत करने के बावजूद भी किसी को याद न होने के कारण अंक कम मिल रहे हैं, तो सच्चे मन से विश्वास के साथ भगवान श्री राम का ध्यान करके पढ़ने से पहले सिर्फ 5 मिनट उपयुक्त भक्ति का स्मरण करो। भगवान की कृपा से आपका कल्याण होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भक्तों ये सत्य कथा है, बच्चों को जरूर सुनवाइएगा और बच्चों को ये बात बताइएगा ताकि वो विद्यार्थी जीवन को सफल बना सके। जय श्री राम।